तमाम इत्तेहादियों का रुझान अपोजिशन की तरफ। पीटीआई 100% मुश्किल में है। परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान ने बहुत देर कर दी, शुगाफ पड़ चुका, हुकूमत में अकल का फुकदान। एक शख्स घबराया हुआ फिर रहा है। अपोजिशन के पास हुकूमत से ज्यादा अरकान हैं। जरदारी और शहबाज ने हमें वजारत आला की ऑफर कर दी, हुकूमत ने नहीं की। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, नून लीग समेत जो आए इसे कबूल होगा। चौधरी बरादरान ने जो कहना था कह दिया, समझने की जरूरत है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रह सकते, ताल्लुकात टूट चुके। फजलुर रहमान कहते हैं लॉन्ग मार्च का कई माह कबल ही ऐलान किया था, हुकूमती जलसे से मुकाबला नहीं। OIC वज़ीर खारजा के जाने के बाद लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। सदर PDM की मीडिया से गुफ्तगू। PDM स्टेयरिंग कमेटी इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP की भी शिरकत। लॉन्ग मार्च के लिए कराची और कोयटा से काफिले 23 मार्च को रवाना होंगे। सिंध और बलोचिस्तान से काफिले 24 मार्च को मुल्तान के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे। 24 मार्च को मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत नून लीग का काफिला शामिल हो जाएगा। लॉन्ग मार्च 25 मार्च की सुबह इस्लामाबाद में दाखिल होगा। नून लीग लॉन्ग मार्च से कबल बड़े शहरों में जलसे भी करेगी। वज़ीर आज़म का आज सवात में जलसा शेड्यूल, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। क्या वज़ीर आज़म फिर इलेक्शन कमीशन की हिदायत की खिलाफ वर्जी करेंगे? वज़ीर आज़म ने चंद दिन कबल लोअर देर में भी इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद जलसा किया था। दूसरी जानिब आज़म सवाती को बाज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए का जुर्माना। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। पार्लिमानी लीडर बिलाल अफरीदी कहते हैं NFC अवार्ड का 3% नहीं दिया गया। कबायली इजलाह के लिए 110 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबायली इजलाह को 25,000 मुलाजमतें भी नहीं दी। KP असम्बली में BAP के अरकान की तादाद 4 है। तीनों कठपुतलियां मेरी चाल पर आ गई, बंदूक के निशाने पर ले लिया। देखें होता क्या है, तहरीक अदम एतमाद ही नाकाम होगी। उनका 2023 का इलेक्शन भी गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। फजलुर रहमान दीन फरोश है, डीजल नाम लीगी रंगबाज ने रखा था। उन्होंने अवाम को टमाटर और प्याज की कीमतें तक भुला दी। शेख रशीद कहते हैं हालात ठीक हो जाएंगे, एम्पायर पाकिस्तान के साथ हैं। अपोजिशन के पास 172 अरकान पूरे नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के पास आएंगे। अनार की हुई तो अदम एतमाद नहीं, कुछ और होगा। फवाद चौधरी बोले किसकी हिम्मत है 10 लाख लोगों से गुजर कर इमरान खान के खिलाफ वोट दे। घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, हिम्मत है तो बाहर निकलो, माई के लाल बनो, इमरान खान की तरह जलसा करके दिखाओ। जिस माई के लाल में हिम्मत है असम्बली जाने से रोक कर दिखाए। शाहिद खाकान अब्बासी अदम एतमाद आईनी हक है, हुकूमत के चंद दिन रह गए, धमकियां उन्हें महंगी पड़ेंगी। नैब का कोई काम नहीं अदम एतमाद में मुदाखलत करे। एहसन इकबाल बोले इमरान खान हुजूम गर्दी का सहारा ले रहे हैं, जमहूरियत पर यकीन है तो जलसों की बजाय 172 अरकान दिखाएं। इस्लामाबाद में 3 रोजा सर्कस में गाली गलोच का मुकाबला हो रहा है। इस्लामाबाद में सियासी मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला तेज। PDM जमातों, पीपल्स पार्टी और ANP का इजलास हुआ। MQM रहनुमाओं की अपोजिशन और हुकूमती वफूद से मुलाकातें। BAP वफ्द की चौधरी बरादरान से मुलाकात। अलीम खान भी अहम मुलाकातों में मसरूफ। शहबाज शरीफ की नून लीग के अरकान के एजाज़ में इशाइये में शिरकत। सादिक संजरानी का अख्तर मिंगल समेत BNP रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया।
पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। कीमतें ना बढ़ाने पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। आइंदा 15 रोज तक पेट्रोल का फी लीटर निर्ख 149 रुपए 86 पैसे रहेगा। हाई स्पीड डीजल बदस्तूर 154 रुपए 15 पैसे पर मिलेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी, फी बैरल कीमत $100 से भी नीचे आ गई। यूक्रेन और रूस के मुज़ाकरात ने मुस्बत असर डाला। बरतानवी ब्रांड की कीमत $7.74 कम होकर फी बैरल $99.25 हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल $60 सस्ता होकर फी बैरल $96 का हो गया। क्या डॉलर में तेल की खरीदो फरोख्त का दौर खत्म होने वाला है? सऊदी अरब और चीन के दरमियान युआन में तेल की खरीदो फरोख्त पर बातचीत। अमरीकी इदारे के मुताबिक चीनी करेंसी बैन अल-अक़वामी तजारत के लिए आमने सामने आ रही है। रूस पर पाबंदियों की वजह से भी डॉलर के मुतबादिल करेंसी के लिए आवाजें उठना शुरू हुई। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म भी तेल के मामले पर गुफ्तगू के लिए आज सऊदी अरब और UAE का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान की उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद। कहा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दिया गया। इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ पाकिस्तान की आवाज़ सुनी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बिलाखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया। अमेरिका की धमकियों में कमी न आ सकी, रूस के भी जवाबी इक़दाम। रूस ने अमेरिकी सदर बाइडन के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, दिफा, कौमी सलामती मुशीर और दीगर हुकाम पर भी पाबंदियां लगा दी गई। अमेरिकी मुशीर कौमी सलामती कहते हैं कोई भी मुल्क रूस को नहीं बचा पाएगा। अमेरिका नजर रखे हुए है कि चीन रूस को कितनी मदद फराहम कर रहा है। कराची टेस्ट का आज आखिरी दिन, पाकिस्तान को शिकस्त से बचने के लिए मजीद 314 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए मजीद 8 विकेटों की जरूरत। कौमी टीम 192 रन 2 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। बाबर आजम 102, अब्दुल्ला शफीक 71 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 97 पर डिक्लेयर की। पाकिस्तान को 506 रन का हदफ दिया। और ईरान के दही इलाके में एक खानदान का सनसनीखेज और थ्रिल से भरपूर सफर। दास्ता तौर पर इख्तियार किए गए गलत रास्ते की कहानी पर मनबे फिल्म हिट दी रोड का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 22 अप्रैल को वेब स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि हुक्मरान जमात की राब्ता मुहिम जारी है। PTI का आज सवात में जलसा, वजीर आजम का खिताब शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को जलसे में शिरकत से रोक दिया है। क्या वजीर आजम फिर इलेक्शन कमीशन की हिदायत की खिलाफ वर्जी करेंगे? अहम खबर शामिल कर रहे हैं कि हुक्मरान जमात की राब्ता अवाम मुहिम जारी है। PTI का आज सवात में जलसा, वजीर आजम का खिताब शेड्यूल्ड है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को जलसे में शिरकत से रोक दिया। क्या वजीर आजम फिर इलेक्शन कमीशन की हिदायत की खिलाफ वर्जी करेंगे? इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इससे कबल लोअर दिल में जो वजीर आजम इमरान खान ने जलसा किया, उससे भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको रोका गया था।